गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। मैं अपने छत पे थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट का वॉक किया मैंने, जिससे मेरी नींद तो खुल चुकी थी। आई होप कि मेरी बॉडी भी एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाए पढ़ाई के लिए। मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट का वॉक किया एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है इस टाइम पे, इसलिए मैं वॉक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में। मैं वॉक करने के बाद जस्ट मैं आ गई अपने रूम में और मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। जैसा कि आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी स्टडी को एक स्ट्रक्चर में पढ़ती हूँ। जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि आपको क्या पढ़ना है। दिन में आप एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होगा जिसकी हेल्प से आपको कितना और कैसे पढ़ना है आपको ये पता रहेगा। हाँ, तो इससे हेल्प होती है मुझे। मैं रोज़ अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ और हार्डली मैं 3 से 4 सब्जेक्ट को पढ़ने की ट्राई करती हूँ पूरे दिन में, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही ऑलरेडी है कि इतने ज़्यादा टफ ऑल सब्जेक्ट हैं, जो कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दूसरे को आप नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं पूरे को कवर करने के लिए मैं 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। लेकिन मैं 3 सब्जेक्ट को बहुत हार्डली पढ़ती हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट को मैं एज अ मॉक के थ्रू मैं ऐसे पास कर देती हूँ। और ये मेरा बन गया टू डू लिस्ट, जिसको मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये मैं टोटल मैंने आज दिन में इतना मैं पढ़ूँगी। एंड और कभी भी टू डू लिस्ट ऐसे 100% नहीं हो पाता मुझसे भी, 70%, कभी कभी 80% होता है। बट आपको ट्राई करना चाहिए कि 100% अगर आप उस टू डू लिस्ट को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 70 to 80% भी अगर आप कर ले रहे हो तो वो भी आपका एक अचीवमेंट है। ठीक है। मैंने कर दिया अपना स्टडी। अभी मैं मॉर्निंग में मैंने अपना जीके स्टैटिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी में जीके स्टैटिक्स का कितना ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इन दोनों को मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। मैं उत्कर्ष सर से अपना स्टैटिक्स में जो जो पार्ट है वो पढ़ रही हूँ। एंड आज मेरा जो है वो डांस क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस के 3 से 4 ऐसे क्लास में उन्होंने रिवीजन करवाया हुआ है, तो मैं उसको लिख लिख के याद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी पर्सनल मेरा थॉट है कि जितना मैं चीज़ों को लिख के याद कर सकती हूँ उतना मैं ऐसे देख के नहीं कर पाती। तो मैं लिख के ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाती हूँ। मैं इसको लिख लिख के जितना हो सकता है मैं इसको रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जैसा कि मैंने अभी अपना 2 आवर्स की टोटल क्लासेस ख़त्म किए हैं। अभी 1 से 1.5 घंटे की क्लास और बची हुई है। मैं सोच रही हूँ आज ही जल्दी से ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आज क्लासिकल डांस ख़त्म हो जाएगा प्रॉपरली। जैसा कि आपको पता है कि क्लासिकल डांस टोटल हमारे 6 होते हैं। मैं टोटल ऐसे हैं। पहला है भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है और मोहिनी अट्टम है। तो आजकल का जो स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि अच्छा जैसे कि भरतनाट्यम है तो वो तमिलनाडु से है, मणिपुरी है या फिर मणिपुर से है। इस तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें पर्सन भी पूछ रहा है इस बार कि मतलब कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से डांस करते हैं, उनको कौन से ईयर में उनको अवार्ड मिले हैं। तो इस तरीके से सारे स्टैटिक्स पूछते हैं, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। और मैं जल्दी से फिनिश करके ये जो मैं आपको इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हूँ, ये मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का दोनों का फेवरेट मतलब कि प्लेस है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा मुझे दिखता है, अच्छा लगता है, मतलब कि कुछ थोड़ा यूनिक लगता है। मैं इवनिंग का भी 5 बज रहे होंगे शायद, 5 बज रहे थे, 5 साढ़े 5 हो रहे थे। तो मैं अपने फिर से रूम में आई पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इतना पढ़ लिया था तो बहुत हेक्टिक लग रहा था। मैं वॉक किया मैंने थोड़ा सा, और फिर ये मेरा टेबल और मैं यहाँ पे अब फिर से पढ़ने जाऊँगी। अभी मुझे 6 बजे जिम जाना होता है, शायद 6 या साढ़े 6 के बीच में मैं जिम निकलती हूँ। तो मैंने उससे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था, मतलब ये मॉक टेस्ट कल का है। तो मैं सोची कि एनालाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है और टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं मॉक दूँ और उसको तुरंत एनालाइज़ कर लूँ। तो ये मैंने थोड़े से मॉक थे, मैंने एनालाइज़ किया। जैसा कि आप देख सकते हो अभी
और प्लीज़ मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी मॉक दो, और भले ही आपके जितने भी मतलब कि मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में कहते हैं कि पहले मॉक मत दो, मतलब कि आप ऑलमोस्ट 70 या फिर 60% भी अगर आपके टेस्ट मतलब कि आपके सिलेबस हैं, तो आप उसमें आप मॉक दे सकते हो। क्योंकि आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना मतलब कि स्कोर है, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग आपके सिलेबस के साथ बन रही है। सो अभी के लिए यही तक गाइज़। एंड अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो गया है। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच टू क्लिक दिस वीडियो गाइज़।